हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं हम एक नया चैप्टर मोमेंट और मेजर्स ऑफ कर्टोसिस वाला। इसे लास्ट क्लासेस में हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस वाला। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इंट्रोडक्शन कवर करते हैं कि जैसे हमने एवरेज कवर किया है, डिस्पर्जन कवर किया है, स्क्यूनेस, ये 3 चैप्टर जब हमने कवर किए हैं, वैसे ही कर्टोसिस है एक चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स मानी गई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है कि शेप क्या रहेगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को जानने के लिए कर्टोसिस है जो हेल्प करता है। जो कर्टोसिस होता है ये इंडिकेट करता है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो ज़्यादा फ्लैट टॉप्ड है, मोर पीक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपेयर में, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो बेल शेप की तरह होता है, लेकिन जो अनदर टाइप होती है फ्लैट टॉप और मोर पीक्ड वो कर्टोसिस के अंदर हमें पता चलती है। जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को बताते हैं जो। तो यहाँ पे बिफोर टेकिंग अप डिटेल स्टडी हमें कर्टोसिस के बारे में जानने से पहले क्या जानना पड़ेगा, मोमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। पहले मोमेंट को स्टडी करेंगे, उसके बाद जो कर्टोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले कवर करते हैं आज मोमेंट का कंसेप्ट। मोमेंट में क्या होता है कि जो मोमेंट होते हैं ये एक जनरल स्टैटिकल मेजर होती है जो यूज़ की जाती है बताने में, डिस्क्राइब और एनालाइज करने में कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब और एनालाइज जब किया जाता है तो वो मोमेंट की हेल्प से किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ 3 बेसिक डेफिनिंग मोमेंट है। तो यहाँ पे 3 कौन कौन सी मोमेंट है, सबसे पहले आते हैं मोमेंट अबाउट द मीन, नेक्स्ट आता है मोमेंट अबाउट द अज्यूम मीन, मोमेंट अबाउट ज़ीरो। तो सबसे पहले कवर करते हैं मोमेंट अबाउट द मीन के बारे में। जो मीन होता है उसकी हेल्प से हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे कि इसको हम सेंट्रल मोमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जो इसको डिनोट करने का जो सिंबल होता है ये ग्रीक सिंबल होता है म्यू, जिसे हम म्यू के नाम से रीड करते हैं। तो अगर यहाँ पे x1, x2, x3 ये नंबर कितने भी हो सकते हैं, n वैल्यू तक जा सकते हैं x वेरिएबल्स के, तो जो यहाँ पे x का बार डिनोट करते हैं ये एक्चुअल मीन होता है। यहाँ पे जो कैलकुलेट किया जाएगा मोमेंट वो एक्चुअल मीन की हेल्प से जो कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे का जो अर्थ मोमेंट अबाउट द मीन इज डिफाइंड बाय गिवन, तो कैसे हम इसको जो कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास सीरीज इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है म्यू। आर यहाँ पे डिनोट करता है 1 2 3 4 जितनी वैल्यूज होती हैं यहाँ पे वो इसको पुट करते जाएंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे मोमेंट अबाउट द मीन को। तो यहाँ पे समीशन लेके चलेंगे। समीशन किस चीज़ का लेना है, एक्स वेरिएबल्स में से माइनस करेंगे एक्चुअल मीन को और उसमें आर उसका जो पावर रखते जाएंगे 1 2 3 4 जितनी भी होती है डिवाइड करेंगे नंबर से। तो यहाँ पे म्यू आर नोट करता है अर्थ मोमेंट को। अर्थ मोमेंट का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 वैल्यू है जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हायर पावर भी जो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो कैलकुलेट की जाती है वो 4 तक ही वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में है, यानी कि हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ है और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है जहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये वैल्यू आती है इसको किससे मल्टीपल कर देंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देना, फिर उसके बाद टोटल करेंगे। पहले हमने एक्स में से एक्चुअल मीन माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करना है, फिर हमने उसका टोटल कर देना है। तो डिवाइड करेंगे एन, तो यहाँ पे जो एन ले जाएगा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल आएगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ कौन सी है, डिस्क्रीट या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। तो आर की जो वैल्यू पुट करते जाएंगे, 4 तक वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें टेबल में दिखाया गया है, इंडिविजुअल सीरीज़ एक साइड और दूसरी साइड हमारे पास डिस्क्रीट या फिर अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। तो अगर हम फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि म्यू 1, क्योंकि फर्स्ट कैलकुलेट करें तो 1 रखते हैं वैल्यू, तो हमने क्या करना है, जो फॉर्मूला था उसके अंदर 1 वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हमने समीशन एक्स माइनस एक्स का मीन, तो यहाँ पे आर की जगह क्या पुट कर देंगे 1 डिवाइड बाय एन करें तो ये हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि जब भी हम एक्चुअल मीन से डिफरेंस लेते हैं वेरिएबल्स का तो हमेशा क्या आता है, वो 0 आता है। अगर हम म्यू 2 को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि सेकंड सेंट्रल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आर की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी जाएगी, 2 कर दी जाएगी। ऐसे थर्ड मोमेंट की जगह पे हम 3 इसको पुट कर देंगे, 4 की जगह हम इसमें 4 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर है जो कैलकुलेट कर देंगे।
आपको बेहतर तरीके से समझा जो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से आएगा वो मैं कवर कराऊंगी। पहले हम इसको समझते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी लग जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब μ1 कैलकुलेट करते हैं तो μ1 यहाँ पे r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो जब भी हम एक्चुअल मीन से डिफरेंस रहते हैं वेरिएबल का हमेशा 0 आते हैं। तो जब हम 0 से मल्टीपल करें फ्रीक्वेंसी का तो वो भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे जब हम μ2 कैलकुलेट करते हैं यानी कि सेकेंड सेंटर मोमेंट को, तो यहाँ पे r की जगह 2 वैल्यू पुट हो जाएगी। ऐसे नेक्स्ट 3 जो थर्ड सेंटर मोमेंट होता है आर की जगह थर्ड पुट कर देंगे। फोर्थ सेंटर मोमेंट में जब आर की जगह हम फोर्थ वैल्यू जो पुट कर देंगे। जो मोमेंट होते हैं उसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम हायर पावर तक, लेकिन जो ज़्यादातर मेनली कितने कैलकुलेट किया जाता है, 4 तक ही हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आगे जो उसमें कैलकुलेट करने में कंप्यूट करने में वैल्यू क्या आती है, दिक्कत होती है। इस कारण से जो मेनली 4 तक ही है जो हम मोमेंट को कैलकुलेट करके चलते हैं। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, सबसे पहले कि जो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट होता है जिसे μ1 से कैलकुलेट करते हैं, डिनोट करते हैं, वो हमेशा 0 ही आता है। μ1 क्या रहेगा, 0 होगा, क्योंकि जब भी हम सम लेते हैं यानी कि टोटल करते हैं, डेविएशन जो ले जाता है एक्चुअल मीन से वो हमेशा 0 ही आता है। जब हम x में से x का मीन घटाते हैं, एक्चुअल मीन घटाते हैं ना, उसका टोटल करें तो वो 0 ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल मीन से जो डेविएशन ले आता है हमेशा 0 ही आता है। सेकंड नोट कहता है कि जो सेकंड सेंटर मोमेंट होता है जिसे हम μ2 से नोट करते हैं स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशंस दैट इज़, यानी कि जो μ2 होता है वो स्क्वायर होता है किसी का स्टैंडर्ड डेविएशन का, यानी कि μ2 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे वो इक्वल होता है, किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, टू द वेरिएंस। जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोले जाते हैं। तो ये वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी कि जो μ2 है उसको हम किस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, वेरिएंस, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो वेरिएंस को डिनोट करता है। प्रैक्टिकल कवर करते हैं इस कंसेप्ट का अब हम। तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, कहते हैं फाइंड आउट करो पहले 4 सेंट्रल मोमेंट। तो हमारे पास डाटा नंबर गिवन है 1, 3, 7, 9 और 10। तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है जहाँ पे हमने 1, 3, 7, 9 और 10 का हमने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सेंटर फर्स्ट 4 सेंटर मोमेंट कैलकुलेट करने हैं। कवर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को अब हम। स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। हमारे पास एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल में डाटा गिवन है 1, 3, 7, 9 और 10 से समीशन एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल जो सीरीज़ का बनता है वो है 30। जो नंबर्स हैं सीरीज़ में वो 5 हैं। सबसे पहले हमने मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। हमारे पास समीशन एक्स 30 है, जो नंबर्स हैं वह 5। तो यहाँ पे एक्चुअल मीन की वैल्यू 6 कैलकुलेट हो जाती है। तो अब हमने डेविएशन कैलकुलेट करना है वेरिएबल का, एक्चुअल मीन से कितना डेविएशन है। तो यहाँ पे x में से मीन माइनस करते हैं, मीन जो कि हमारे पास 6 है। 1 माइनस 6 करेंगे माइनस का 5, 3 माइनस 6 करेंगे माइनस का 3, 7 माइनस 6 करेंगे 1, 9 माइनस 6 करेंगे 3, 10 माइनस 6 करेंगे 4। समीशन x माइनस में x का मीन करेंगे। तो यहाँ पे जब भी हम एक्चुअल मीन से लेके चलते हैं डेविएशन तो हमेशा वो क्या बनता है, 0 बनता है। नेक्स्ट हमने x माइनस में x का मीन जो वैल्यू कैलकुलेट की है इसका स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो यहाँ पे 2 जो इवन नंबर होता है इस कारण से ये माइनस क्या होता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 बनता है। तो ऐसे -3 जो ये माइनस है तो ये स्क्वायर जो कि 2 इवन नंबर है इस कारण से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। समीशन ऑफ x माइनस में मीन इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास 60 बनता है। ऐसे अगर हम क्यूब करते हैं, x में से x का मीन माइनस किया, क्यूब करेंगे तो हमने 5 को जब 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 125। लेकिन यहाँ पे 3 जो होता है ये ऑड नंबर होता है, इस कारण से इसके आगे क्या रहेगा, माइनस का निशान रहेगा। इवन नंबर में माइनस जो होता है वो प्लस बन जाता है, लेकिन ऑड नंबर के केस में माइनस माइनस ही रहता है, पॉजिटिव नहीं होता वो। -3 को 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास 27 वैल्यू बनेगी। यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस का 3 है। 1 को 3 टाइम करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पे अपने पास 1 बनता है। 3 का 3 टाइम करेंगे तो वैल्यू 27। 4 का 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 64 बनेगी। समीशन करते हैं x माइनस में मीन का, जो 3 टाइम किया हमने क्यूब
तो यहाँ पे इसका टोटल माइनस में 60 वैल्यू बनती है। ऐसे जब हम 4 तक कैलकुलेट करनी होती है वैल्यू, x में से x का मीन माइनस करके 4 करेंगे तो हमारे पास जब -5 को 4 टाइम हम मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू बनेगी 625 से। जो 4 होते हैं ये इवन नंबर होते हैं, इसका आंसर से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। -3 को 4 टाइम करेंगे 81 1, ऐसे नेक्स्ट 3 को 4 टाइम करेंगे 81, 4 को 4 टाइम करेंगे 256। समीशन ऑफ x माइनस में x के मीन का जब हमने 4 टाइम किया तो हमारे पास आता है वैल्यू 1044 से। तो इस तरीके से हमने 4 तक का जो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब कैलकुलेट करते हैं मोमेंट को। फर्स्ट 4 मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट का जो फॉर्मूला रहता है समीशन ऑफ x माइनस में x का मीन डिवाइड बाय नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आया है, 0 डिवाइड बाय नंबर हमारे पास टोटल 5 है तो हमारे पास वैल्यू 0 ही बनेगी। ऐसे सेकंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। समीशन ऑफ x माइनस में मीन स्क्वायर नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर 60 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो वैल्यू आएगी 12। थर्ड मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला रहता है समीशन ऑफ x माइनस में मीन 3 टाइम डिवाइड बाय नंबर। तो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी माइनस का 60 डिवाइड बाय 5 करेंगे माइनस में 12 आंसर आ जाएगा। ऐसे फोर्थ मोमेंट की वैल्यू समीशन ऑफ x माइनस में x के मीन का 4 डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो यहाँ पे 1044 कैलकुलेट किया था, नंबर 5 है, 208.8 है जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट की वैल्यू जो कैलकुलेट कर ली है, जो कि हमें स्टेटमेंट में पूछी थी। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया इंडिविजुअल सीरीज के केस में। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कवर करते हैं कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि अगर सीरीज हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारे पास मोमेंट की वैल्यू है। कवर करते हैं कंसेप्ट को। हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है μ1 μ2 μ3 और μ4 की, यानी कि फर्स्ट 4 मोमेंट है जो हमने कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास डाटा गिवन है सीरीज 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 सीरीज गिवन है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है क्योंकि ये डाटा कौन सा है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10, 20, 25, 20, 15 और 10 से फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं तो यहाँ से हमें नंबर पता चल जाते हैं जो कि 100 है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में हमें मिड वैल्यू यूज़ करनी होती है। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 5 + 15 डिवाइड बाय 2 करेंगे 10, 15 + 25 डिवाइड बाय 2 करेंगे 20, ऐसे कंटिन्यू करते हैं 30, 40, 50 और 60 से। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल कर देने मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को डिनोट किया जाता है x से, तो यानी कि f(x) हमने कैलकुलेट करना है। 10 × 10 करेंगे 100, 20 × 20 करेंगे 400, 25 × 30 करेंगे 750। नेक्स्ट हमारे पास 800, 750 और 600। समीशन ऑफ f(x) करते हैं तो टोटल बनता है 3400 से। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करना है मीन। मीन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला रहता है कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में समीशन ऑफ f(x) डिवाइड बाय n। समीशन f(x) 3400 डिवाइड बाय नंबर 100। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल मीन की वैल्यू 34 है जो पता चल जाती है। तो यहाँ पे एक्चुअल मीन से डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, x में से माइनस करते हैं मीन को। x हमारे पास मिड वैल्यू को उठा के चलेंगे, 10 माइनस में हमारे पास एक्चुअल मीन 34 कैलकुलेट किया। यहाँ पे जो मीन की वैल्यू वो 34 कैलकुलेट की है। 10 माइनस में 34 करेंगे माइनस का 24, 20 माइनस 34 करेंगे माइनस का 14, 30 माइनस में 34 करेंगे माइनस का 4, ऐसे कंटिन्यू करते हैं 6, 16 और 26 से। इसके बाद हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देना। इसको f से मल्टीपल करेंगे x माइनस में x के मीन को।
24 इंटू फ्रीक्वेंसी 10 है तो माइनस का 240, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 है, -14 से मल्टीपल करेंगे माइनस का 280। नेक्स्ट 25 इंटू -4 करेंगे माइनस का 100। कंटिन्यू करते हैं 120, 240, 260 से। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स में से एक्स का मीन माइनस करके हमारे पास बनती है 0, क्योंकि जब भी हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेंगे हमेशा क्या आएगा, वो 0 आएगा। नेक्स्ट हमने 4 मोमेंट तक कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे 1 तो हो गया, सेकंड कैलकुलेट करते हैं, एक्स में से एक्स का मीन घटाते हैं, 2 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर कर दें, फ्रीक्वेंसी हमें किसका स्क्वायर चाहिए, सिर्फ इसका चाहिए। फ्रीक्वेंसी से तो एक टाइम में मल्टीपल करना है, लेकिन हमें डेविएशन का स्क्वायर करना है। तो जब हम डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करेंगे, तो हमें एफ एक्स माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर पता चल जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स माइनस में एक्स का मीन जो कि हमारे पास ये वैल्यू बनते हैं 24, इसका स्क्वायर करते हैं, 24 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको मल्टीपल कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 5760 से। ऐसे ही नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, एक्स माइनस में एक्स का मीन जो कि हमारे पास 14 है, -14 का जब हम स्क्वायर करेंगे और फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देंगे, जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी 20 है, 20 इंटू -14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 3920 से। ऐसे ही 25 फ्रीक्वेंसी है, 25 को मल्टीपल करते हैं -4 के स्क्वायर से तो वैल्यू बनती है 400। ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं 720 से 3840, नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 6760 से। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स माइनस में एक्स का मीन इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू बनती है 21400 से। नेक्स्ट हमें चाहिए 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 मोमेंट कैलकुलेट करने हैं। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल करते हैं, एक्स माइनस में एक्स का मीन इसका क्यूब करना है हमने। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास डेविएशन है, एक्स माइनस में एक्स का मीन है जो कि हमारे पास 24 है, 24 को 3 टाइम मल्टीपल करेंगे, फिर इसको 10 से मल्टीपल कर देंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करके लेके चलना है। तो वैल्यू हमारे पास जो बनेगी, वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके माइनस का 138240। यहाँ पे माइनस इसीलिए लगा क्योंकि जो ये नंबर है 3 ऑड नंबर होता है इस कारण से। तो यहाँ पे -24 का जब हमने 3 टाइम मल्टीपल किया तो ये माइनस एज इट इज़ आगे आ गया, जबकि इवन के केस से माइनस हट जाता है। ऐसे नेक्स्ट हम जो हमारे पास डेविएशन बनता है -14 को 3 टाइम मल्टीपल करेंगे और फ्रीक्वेंसी 20 से मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू आएगा -54880 से। नेक्स्ट जो डेविएशन बनता है हमारे पास -4 को 3 टाइम हम मल्टीपल करेंगे, फ्रीक्वेंसी 25 से मल्टीपल करें तो वैल्यू बनेगा माइनस का 1600 से। कंटिन्यू करते हैं 4320 6144 17570 से। समीशन करते हैं फ्रीक्वेंसी एक्स माइनस में एक्स के मीन का क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका टोटल बनता है सीरीज का वो बनता है 46800 से। तो इस तरीके से हमारे पास 3 तो आ गया, अब नेक्स्ट में 4 चाहिए। फ्रीक्वेंसी एक्स माइनस में एक्स का मीन इसका 4 टाइम करेंगे तो हमारे पास डेविएशन जो गिवन है एक्स माइनस में एक्स का मीन जो कि 24 है, 24 को -24 जो वैल्यू है इसको 4 टाइम मल्टीपल करेंगे और फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो आती है 331760। तो यहाँ पे 4 जो कि इवन नंबर है इस कारण से माइनस जो था माइनस का 24 तो किस चीज़ में बन गया, प्लस में बन गया, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या होता है, इवन नंबर होता है। ऐसे जो नेक्स्ट डेविएशन हमारे पास बनता है वो है -14 को 4 टाइम मल्टीपल करेंगे और उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करके हमारे पास वैल्यू बनती है 768320 से। कंटिन्यू करते हैं 6400 से 25920 983040 4 569760। समीशन करते हैं इसका टोटल जब लेके चलेंगे फ्रीक्वेंसी एक्स माइनस में मीन का 4 टाइम तो टोटल बनता है। तो यहाँ पे जब हम सीरीज का टोटल करते हैं तो टोटल वैल्यू बनती है 96711200 से। वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट मोमेंट की। फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ, एक्स में से एक्स का मीन घटा देंगे डिवाइड बाय नंबर।
तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल बनता है इसका टोटल हमारे पास 0 आया है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू 0 आ गई। सेकंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस में एक्स के मीन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 लगा देंगे, डिवाइड बाय नंबर। तो जो ये हमारे पास वैल्यू बनी टोटल इसका आया था 21400 से, नंबर हमारे पास 100 है, 214 इसकी वैल्यू जो आ जाएगी। थर्ड मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। थर्ड मोमेंट का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स माइनस में एक्स के मीन का 3 टाइम डिवाइड बाय नंबर। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू बनती है वो बनी है 46800 से, नंबर है हमारे पास 100, तो 468 है जो थर्ड मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हमने फोर्थ मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फोर्थ मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस मीन की 4 टाइम डिवाइड बाय नंबर्स। तो ये वैल्यू हमारे पास आई थी जो 4 करके हमारे पास 4 टाइम करके यहाँ पे जो टोटल है सीरीज़ का वो बनता है 96712 से। तो यहाँ पे 9671200 डिवाइड बाय नंबर 100 है, तो वैल्यू बन जाएगी 96712 से। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये वैल्यू आती है, आई होप क्या क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि अगर मोमेंट अज्यूम मीन्स हो तो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।